नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐतिहासिक इसलिए भी कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान में महाराष्ट्र में डीजीपी परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करते हुए कहा कि गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली का निर्देश एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को दिया था। जब हाईकोर्ट में यह अर्जी परमबीर सिंह की थी तो हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को जबरदस्त फटकार लगाया था और यह कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर रहे और आपको यह सब चीज जानकारी थी, आपने इस पर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी, मामला क्यों नहीं दर्ज किया, कौन सा कानून आपको रोक रहा था। जबरदस्त फटकार लगाई गई परमबीर सिंह को। परमबीर सिंह तिलमिला गए। सीबीआई जांच की मांग को सवाल करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आप इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आपको क्या यह नहीं पता कि किसी भी मामले की प्राइमरी कंडीशन की जांच सीबीआई नहीं करती। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा, उसके बाद भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ये कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच हो। किसी राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच का हाईकोर्ट का निर्देश ऐतिहासिक है और मुझे लगता है कि संभवतः यह पहला आदेश है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कौन सा नियम है, कब आपने देखा कि सीबीआई जो है किसी केस की प्राइमरी जांच करती है। जैसा मैंने कहा आपको कि इस देश की संविधान ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को और भारत के राज्यों के हाई कोर्ट को असीम अधिकार दिए हैं। असीम अधिकार मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो न्यायिक विवेचना करने का हाई कोर्ट का अधिकार है। हाई कोर्ट को यह मामला इतना गंभीर लगा कि अपनी ही टिप्पणी पर हाई कोर्ट ने सवाल उठा करके इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी और सीबीआई को निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर बताइए कि यह मामला एफआईआर करने लायक है या नहीं है। मतलब सीबीआई अब ये जांच करेगी, उन सीसीटीवी फुटेज की भी हो सकता है कि निगरानी अपने हाथ में ले और इस बात की जांच करे कि इतना जो गंभीर आरोप परमबीर सिंह ने लगाया है राज्य के गृह मंत्री के ऊपर, उसमें उसकी गंभीरता क्या है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सबसे पहले गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। कमाल की बात है, उस समय हाई कोर्ट ने तो यह कह दिया था कि यह मामला तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी देख सकता है। दरअसल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यह देखना था कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। लेकिन चूंकि मामला गृह मंत्री का था और परमबीर सिंह की याचिका थी, परमबीर सिंह के वकील की तरफ की दलील थी कि जयश्री पाटिल ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि मिलॉर्ड, वो गृह मंत्री हैं राज्य के और राज्य की पुलिस अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ जांच करे, ये नैतिक नहीं दिखता, इसमें इंसाफ कहीं नजर नहीं आएगा। ऐसे में इस मामले की जांच देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। जिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुरुआत में परमबीर सिंह को फटकार लगाई, ये कहा कि कैसे आप कमिश्नर हो कि आपके आंखों के सामने ये सब चीजें हुई हैं, आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस को किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। एक दारोगा के पास असीम अधिकार है इस मामले में एफआईआर करने के मामले की। उसे लगता है कि यदि अपराध है तो चाहे वो कोई भी हो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाया कि तुम नाटक करने चले आए, तुमने अपने आंखों के सामने क्यों नहीं होने दिया। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हिस्टोरिकल है और उस फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर सीबीआई इस बात की जांच करे कि परमबीर सिंह की जो शिकायत है उसमें कितना दम है। और डायरेक्टर सीबीआई को निर्देश दिया है कि यदि उन्हें लगता है कि यह मामला एफआईआर करने के लायक है तो एफआईआर करें। मतलब हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का निर्देश नहीं दिया है, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर को कहा है कि आपको यदि लगता है कि इस मामले में एफआईआर की जरूरत है तो एफआईआर कीजिए और 15 दिन के अंदर बताइए, सबसे पहले रिपोर्ट दीजिए। ये हिस्टोरिकल मामला है, ये कलंकित करने वाला मामला है और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि ये
वसूली का जो मामला है ये मामला परेशान कर देने वाला है, ये असाधारण मामला है। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरा मामला असाधारण है। अब देखिए कि पहली बार इस देश में ये तो सुना गया कि वसूली होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है, ये तो सुना गया, लेकिन ये कभी नहीं सुना गया कि राज्य का गृह मंत्री अपने पुलिस अधिकारी को निर्देश देता हो कि वसूली करो 100 करोड़ रुपए प्रति माह, और बताया ये भी कि कहां कहां से मिल सकता है, रेस्टोरेंट से मिल सकता है, होटल से मिल सकता है, किस किस जगह से वसूली कर सकते हो। तब आज महाराष्ट्र के लोग इसीलिए शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पुलिस वसूली करती है क्या, इसीलिए रेड लाइटों पे हमारी पुलिस वसूली करती है क्या। फिर ऐसे समय में मास्क, कोरोना जब फैल रहा है और कोरोना फैलने के समय जब महाराष्ट्र पुलिस कहती है कि मास्क ना रहने पर उन्होंने इतने पैसे वसूल किए हैं, ये लगता है कि जरूरी है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में जब कोई सरकार सवालों के घेरे में है तो लगता है ऐसा कि क्या मास्क के नाम पर भी ये सरकार गरीबों से वसूली कर रही है क्या। और क्या जिसके पास मास्क है, चूंकि पुलिस के पास प्रेशर होगा वसूली का, तो उनसे भी वसूल करेगी क्या। जो रेड लाइट नहीं जंप करेगा उससे भी रेड लाइट जंप करने का की वसूली करेगी क्या। और इस तरह से अवैध तरीके से क्या महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका रही और इसमें क्या गृह मंत्री की भूमिका रही, तमाम चीजें ये संदेह के पड़े। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा यह असाधारण मामला है। एक याचिका परमबीर सिंह की भी थी कि उनके ट्रांसफर को लेकर के उस पर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन टिप्पणी तो परमबीर सिंह ने भी नहीं की। जब परमबीर सिंह अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, मीडिया ने उन्हें घेरा और पूछा कि आपके याचिका पर इतना बड़ा फैसला दिया है, आप क्या टिप्पणी करते हैं। परमबीर सिंह ने चुप्पी लगा दी और कहा नो कमेंट्स। फिर पूछा आपको क्या लग रहा है इंसाफ मिला, उनने कहा नो कमेंट्स। क्यों कहा नो कमेंट्स, परमबीर सिंह कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल सवाल परमबीर सिंह की इस अर्जी पर भी है कि एक सरकारी अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी अपने जिसके मातहत वो काम कर रहा है, गृह मंत्रालय के अंदर पूरी पुलिसिया सिस्टम आता है, एक सरकारी अधिकारी सीधे तौर पे अपने सुप्रीम बॉस पे आरोप लगाता है कि वो हमें वसूली का अधिकार देता है। यदि ये बात उसके आरोप में दम नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार ने उसे अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया है। परमबीर सिंह की पूरी भूमिका अपने आप में सवालों के घेरे में है कि परमबीर सिंह के साथ ये कौन है जो उनसे ये सब चीजें करवा रहा है, क्योंकि परमबीर सिंह के साथ विवाद नया नहीं है। साध्वी प्रज्ञा से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित करने के मामले में परमबीर सिंह सीधे सवालों के घेरे में हैं। ये वही परमबीर सिंह हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को जब टीआरपी मामला में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं था फिर भी प्रेस के सामने कह दिया कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक की भूमिका है। उनके ऊपर साध्वी प्रज्ञा ने कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जेल में उन्हें प्रताड़ित किया, थाने में उन्हें प्रताड़ित किया। बहुत सारे आरोप परमबीर सिंह पे हैं। तो परमबीर सिंह खुद दूध के धुले तो है नहीं। वो परमबीर सिंह जब इतना गंभीर आरोप लगाते हैं तो आखिर वो सिस्टम में कैसे काम कर रहे हैं। ये सवाल यह भी उठता है कि क्या परमबीर के पास वो कुछ गंभीर रहस्य हैं जिसके कारण पूरी सरकार डरती है, इसीलिए नो कमेंट्स करके वो बहुत कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके इस चैनल पे लाइव आना अभी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि स्ट्राइक लगा हुआ है, इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। द व्यूज मीडिया पर रेगुलर लाइव आप आकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 4 बजे द व्यूज मीडिया पर भाव तोड़सेरकर हमारे साथ होंगे, तो उनके साथ हम आपको विश्लेषण आपके लिए बहुत पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।